वंस अगेन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेशवा पैरामेडिकल पर। मैं अभिषेक शुक्ला आप लोगों के लिए लेकर आया हूं दोस्तों इंग्लिश की जो सीरीज चल रही थी टेंस की। हम सभी लोग क्या पढ़ रहे हैं, लगातार टेंस पढ़ रहे हैं कि टेंस क्या होते हैं बच्चा, है ना। तो उसी के क्रम में हम लोग पढ़ेंगे आगे। हम लोगों ने अभी तक सीखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, हम लोगों ने पढ़ा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज हम लोगों की बारी है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने की। किसकी बारी है बच्चा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने की बारी है। ठीक है ना? तो सभी लोग रेडी हो ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने के लिए? आप लोग बता दीजिए कि यस सर जी, आई एम रेडी दिस क्लास। ओके डियर, चलिए इसका बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं, फिर आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, तो हम लोगों पढ़ रहे थे टेंस। किसके बारे में पढ़ रहे थे? टेंस के बारे में सर पढ़ रहे थे। टेंस का सर मतलब होता है काल। क्या होता है बच्चा? काल होता है। और काल का मतलब होता है समय होता है। काल का मतलब क्या होता है? समय होता है प्यारे बच्चों। तो आपको मैंने पढ़ाया था प्रेजेंट टेंस में, मैंने आपको बताया था कि चार पार्ट होते हैं। किसमें? प्रेजेंट टेंस में कितने पार्ट होते हैं? चार। उसमें हम लोगों ने पहला पार्ट पढ़ लिया था प्रेजेंट प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, इसको हम लोगों ने क्या किया है? पढ़ लिया है। नंबर दो पे आता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। और नंबर थ्री है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। ए आपका नंबर थ्री हो जाएगा। और नंबर चार की बात की जाएगी तो हमारा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो कहने मतलब ए प्रेजेंट टेंस में कितने पार्ट होते हैं बच्चा? चार पार्ट होते हैं। एक आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरे नंबर पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ चुके हैं। आज बारी है हमारी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने की। किसकी बारी है बच्चा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने की। तो अगर आप लोगों ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, पुरानी क्लासेस नहीं की हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप सभी लोग जाइए पहले पिछली वीडियोस देखिए और उसके आगे आइए, ताकि जो आपका इंग्लिश का बेसिक है, इंग्लिश का जो बच्चा आपका बेसिक है वो क्या हो जाए? मजबूत हो जाए सर। क्या हो जाए? बेसिक आपका सर मजबूत हो जाए, है ना। आपका स्ट्रांग हो जाए इंग्लिश, ताकि आपको इंग्लिश में कोनो दिक्कत ना हो। पैरामेडिकल के एग्जाम में आप इंग्लिश में एकदम गर्दा गर्दा उड़ा के आ पाओ। क्योंकि हर बच्चे का सपना होता है कहीं ना कहीं कि वो पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम दे और अपने डॉक्टर बनने के सपने को साकार करे। आप दोस्तों डॉक्टर ऐसे ही नहीं बन सकते हो। डॉक्टर आप तभी बन सकते हो जब आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कहने का मतलब मेहनत दिन रात होगी, औरों से ज्यादा किताबों से जब बात होगी, है ना। तो जो बच्चे किताबों में खो जाते हैं एक दिन भी इतिहास रच देते हैं, है ना। तो आप सभी को क्या करना है? फोकस ऑन स्टडी, सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्तों? टेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना? क्या पढ़ने वाले हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम लोग इसकी जानते हैं पहचान, कि हम लोग पहचानेंगे कैसे कि ये टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है ना।
तो सबसे पहले जिन वाक्यों के अंत में, क्या आपको याद रखना है मेरे दोस्तों? आपको याद रखना है कि जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में, अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। अब आप सर कहोगे कि सर ये तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में ही होता है कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, है ना? सभी लोग इसको समझ में आ रहा है? बच्चे कह रहे हैं यस सर जी। ओके ओके। तो जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। लेकिन इसमें एक रूल होता है कि इसमें समय भी दिया जाता है। आदि शब्द आते हैं और समय भी दिया जाता है, और समय भी दिया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। ठीक है ना? आपको यहां तक याद रखना है। सभी को यहां तक समझ में आया? एक बार बता दीजिएगा यस। बिल्कुल सभी बच्चे एक बार बताएंगे कि यस सर जी, हमका यहां तक समझ में आ गया है कि क्या होता है। तो जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और आपको समय दिया जाए, जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि मीरा, जैसे वाक्य आपका मीरा पानी पी रही है, समझने का प्रयास करिएगा। मीरा पानी पी रही है। अब आप देखिए इसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं तो आया है, लेकिन क्या इस टेंस में समय दिया गया है? आप बोलोगे नहीं सर, इस टेंस में टाइम नहीं दिया गया है। इस टेंस में क्या नहीं दिया गया बच्चा? समय नहीं दिया गया है, अर्थात ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य नहीं होगा सर। ये किसका होगा? कंटीन्यूअस टेंस का होगा। किसका होगा? कंटीन्यूअस टेंस का। अगर हमने आपको वाक्य दिया मीरा 2 घंटे से, 2 घंटे से पानी पी रही है। मीरा 2 घंटे से पानी पी रही है। तो आप कहोगे यस सर जी, ए है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। कैसे पहचाना? रहा रही लास्ट में आया और यहां पे हमें क्या दिया है? समय भी दिया गया है। क्या दिया है मेरे दोस्तों? समय भी दिया गया है। तो आप कह सकते हो कि जहां पर लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आए और आपको क्या दिया जाए बच्चा? समय दिया जाए। साथ में क्या दिया जाएगा? समय दिया जाएगा। वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाएगा। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं रूल। क्या पढ़ेंगे? रूल पढ़ते हैं। रूल मतलब इस टेंस के वाक्यों को कैसे बनाया जाएगा। सबसे पहले हम लोग प्रयोग करेंगे कर्ता। कर्ता के बाद में आप सभी जानते हैं कि हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग करते हैं। हैज बीन, हैव बीन, ठीक है ना? प्लस बी वन में आईएनजी, मतलब क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस का सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे और प्लस के कर्म का प्रयोग करेंगे। तो इसका रूल क्या होता है? कर्ता तथा क्रिया की प्रथम अवस्था में, क्रिया की प्रथम अवस्था में, क्रिया की प्रथम अवस्था में हैज बीन, हैज बीन, क्रिया की प्रथम अवस्था में हैज बीन, क्रिया की प्रथम अवस्था में हैज बीन तथा बहुवचन कर्ता के साथ, तथा बहुवचन, ऐसे नहीं क्रिया नहीं, यहां पे करिए एक वचन कर्ता के साथ, सॉरी
यहां पे हम लोग लिखेंगे एक वचनकर्ता के साथ, ठीक है ना। क्या लिखेंगे हम लोग? हम लोग लिखेंगे कि एक वचनकर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ, एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन का प्रयोग, हैज बीन का प्रयोग। एक वचनकर्ता के साथ किसका प्रयोग करेंगे? हैज बीन। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं क्या एक वचन है ना। जैसे लेकिन हैव होता है, आई के साथ हैव का होता है। तो एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन का प्रयोग, तथा प्लूरल नाउन मतलब बहुवचन, प्लूरल नाउन या बहुवचन कर्ता के साथ, या बहुवचन कर्ता के साथ, कर्ता के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हैव बीन का प्रयोग करते हैं, हैव बीन का प्रयोग करते हैं। और आपको याद रखना है, क्रिया में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, क्रिया में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। क्रिया में आईएनजी का प्रयोग बच्चा क्या करते हैं? क्रिया में किसका प्रयोग करते हैं सर? आईएनजी का प्रयोग करते हैं। यहां तक सभी को समझ में आया? यस सर जी। और आप लोग याद रखना, निश्चित समय के लिए नोट डाउन करते रहिएगा। निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग, सिंस का प्रयोग, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग, तथा अनिश्चित समय के लिए, तथा अभी समझाऊंगा मैं, अनिश्चित समय के लिए, ठीक है ना। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बच्चा? फॉर का प्रयोग करते हैं। तो निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग और अनिश्चित समय के लिए किसका बच्चा प्रयोग करेंगे? फॉर का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। यहां तक सभी को समझ में आया? और आई के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। कल मैंने पिछले वाले वाक्य में बताया था, आई के साथ, आई के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? हैव का प्रयोग करते हैं। तो आपको ये इसकी डेफिनेशन है, याद रखनी है। रूल क्या है? सबसे पहले कर्ता हैज बीन या हैव बीन में से एक लगाना है। क्रिया की प्रथम अवस्था में आईएनजी, सिंस या फॉर। निश्चित समय क्या होता है? जैसे मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, तो सुबह एक कैसा बच्चा है? निश्चित समय है सर। सुबह कैसा है बच्चा? सुबह सर निश्चित समय है, ठीक है ना। मैं कुछ वाक्य लेकर आपको बता रहा हूं। जैसे मैंने कहा, वह सुबह से हंस रहा है। मैंने कहा कि वह सुबह से हंस रहा है, वह सुबह से हंस रहा है, वह सुबह से क्या कर रहा है? हंस रहा है। तो सबसे पहले कर्ता, कर्ता क्या है? कर्ता है मेरे दोस्तों यहाँ पे ही, हुआ है ना कर्ता। क्या है कर्ता? ही है सर। तो हुआ ही, ठीक है ना। फिर हमने बताया हैज बीन या हैव बीन में से एक लगाना है। हुआ एक वचन है, तो हम लोग प्रयोग करेंगे किसका? हैज बीन का। तो हमने बनाया ही हैज बीन। हंसना की लगाइए लॉफ। लॉफ माने क्या होता है? हंसना, LAUGH। क्रिया में ING लगा दीजिए, लॉफिंग। सुबह है, सुबह कैसा समय है सर? निश्चित समय है। तो लॉफिंग सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉफिंग सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। तो ही हैज बीन लॉफिंग सिंस मॉर्निंग हो जाएगा सर। ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ही हैज बीन लॉफिंग सिंस मॉर्निंग। अब वाक्य हमने दिया, दूसरा वाक्य मान के चलिए मैं आपको देता हूं। वाक्य, तुम लोग 5 घंटे से पढ़ रहे हो। तुम लोग, तुम लोग 5 घंटे से पढ़ रहे हो। तुम लोग 5 घंटे से पढ़ रहे हो। कितने घंटे से पढ़ रहे हो बच्चा? 5 घंटे से
पढ़ रहे हो। तो इसे हम लोग कैसे बनाएंगे? 5 घंटा है, समय तो निश्चित है नहीं, कौन से 5 घंटा? तो आप लोग बनाओगे यू हैव बीन, यू कैसा जाता है बहुवचन में? यू हैव बीन, ठीक है ना? स्टडिंग, स्टडिंग फॉर 5 आवर्स, फॉर 5 आवर्स सर हो जाएगा, हो जाएगा ना? सभी को समझ में आ रहा है? एक बार बता दीजिए। यस सर जी, एकदम समझ में आ रहा है, आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल डियर। सभी बच्चे, जो बच्चों ने अभी तक क्लासेस को लाइक नहीं किया है, एक बार लाइक कर दीजिए क्लासेस को एंड शेयर भी करिए। जितने बच्चे देख रहे हैं, एक बार क्लास को लाइक एंड शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के पास, ठीक है ना? क्या करेंगे? लाइक एंड शेयर कर देंगे। अब हमने बाग के 3rd नंबर पे आपको दिया है, चलिए नेक्स्ट पेज में ही देते हैं आपको, और इसमें आपको बतानी है क्या मिस्टेक हो जाएगी वाक्य में। चलिए, वाक्य है दे हैज बीन, दे हैज बीन प्लेइंग, प्लेइंग फॉर 8 AM। इसका मतलब बे लोग 8 बजे से खेल रहे हैं। वाक्य को अगर हिंदी में लिखोगे तो बे लोग 8 बजे से खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 8 बजे से खेल रहे हैं। ओके, अब आपको बताना है कि सेंटेंस में क्या एरर है। ए नंबर पे है हैज बीन, बी नंबर पे है सिंस, सॉरी फॉर, बी नंबर पे क्या है? बी नंबर पे आपका है फॉर। सी नंबर की बात की जाए तो बोथ, बोथ ए एंड बी हो जाएगा। और डी नंबर की बात की जाए तो बच्चा नॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? डी नंबर की अगर हम लोग बात करें तो सर नॉन हो जाएगा। तो आप लोग बताइए क्या जवाब हो जाएगा? बिल्कुल सी जवाब सर, बिल्कुल सही हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सी जवाब, बिल्कुल गलत मत बताइए आप सभी लोग, एकदम सही। क्या राइट आंसर अगर हो जाएगा? राइट आंसर की अगर बात की जाए तो सी बिल्कुल सही जवाब सर होगा। वो थे एंड बी, यहाँ पे हैज बीन नहीं होना चाहिए। कैसे बनेगा? दे बहुवचन है तो दे के साथ क्या लगेगा बच्चा? हैव बीन लगेगा। क्या लगेगा? हैव बीन लगेगा सर। तो हो जाएगा दे हैव बीन प्लेइंग, दे हैव बीन प्लेइंग। फॉर की जगह क्या होना चाहिए? सिंस, क्योंकि 8 बजे एक निश्चित समय है, सिंस 8 AM, 8 बजना, ठीक है ना? तो कहने का मतलब यहाँ पे ए भी एरर है, ए भी एरर है, तो बोथ हो जाएगा, ए एंड बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि सर इसका सी जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं अब आपको बता देता हूं कि जो बच्चे पैरामेडिकल की नंबर 1 तैयारी करना चाहते हैं, किसकी नंबर 1 तैयारी बच्चा? पैरामेडिकल की नंबर 1 तैयारी करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी फिजिक्स की तैयारी एकदम धुआंधार तरीके से हो, आपकी केमिस्ट्री की तैयारी एकदम धांसू हो, आपकी मैथ की तैयारी धमाकेदार हो, इंग्लिश की तैयारी पेपर में गर्दा उड़ाने वाली हो, है ना? हिंदी और जीके के ताबड़तोड़ प्रश्न कराए जाएं, तो इसके लिए आप लोगों को लाइव क्लासेस मिलेंगी। क्या मिलेंगी? लाइव क्लास ऑल सब्जेक्ट की, रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएंगी। क्या मिलेगा बच्चा? रिकॉर्डेड क्लास। आपको क्लास का पीडीएफ मिलेगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्या मिलेगा मेरे दोस्तों? इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, साथ में आपको ग्रुप डिस्कशन भी करने को मिलेगा और पर्सनल गाइडेंस भी हमारे चैनल द्वारा दी जाएगी। अगर आप सभी लोग जुड़ना चाहते हो तो मैं नंबर देता हूं 914061 1189 पे, 914061 1189 पे आप लोग क्या करिए बच्चा? कॉल करिए या आप लोग व्हाट्सअप करिए। कॉल या व्हाट्सअप करके संपूर्ण जानकारी ले सकते हो।
और एक कोर्स आपका फ्री समझ सकते हो मात्र 299 में। जी हाँ दोस्तों, मात्र 299 में आप लोग परचेस करके पैरामेडिकल की मैदान जंग में प्रश्नों की बोटी बोटी काट सकते हो। काट सकते हो ना बच्चा? यस सर जी, बिल्कुल। हम लोग मैदान जंग में उतरेंगे और इस बार अगर आपको एक सीट बिल्कुल कंफर्म करना है, कैसा करना है बच्चा? कंफर्म करना है, तो आपको कोर्स को बाई कर लेना है, अगर आपको यहां पसंद आता है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देता हूं। मैं 5 घंटे से साइकिल चला रहा हूं। वाक्य है आई हैव बीन, आपको बताना है इसमें क्या एरर है। आई हैव बीन साइकिल, आई हैव बीन साइक्लिंग, आई हैव बीन साइक्लिंग फॉर 5 मिनट्स। मिनट्स इसको हिंदी में बोलेंगे मैं 5 घंटे से क्या चला रहा हूं? साइकिल चला रहा हूं सर। तो इस सेंटेंस में बच्चा क्या एरर हो जाएगा? ए ऑप्शन पे है हैव बीन होगा, हैव बीन। बी नंबर पे हो जाएगा फॉर होगा, सी नंबर पे हो जाएगा साइकिलिंग होगा, साइकिलिंग होगा, डी नंबर पे हो जाएगा नॉन। तो आप लोग फर्स्ट आंसर बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। बिल्कुल ए होगा, बी होगा, सी सही होगा डियर, या फिर डी सही हो जाएगा। एकदम फास्ट तरीके से आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। आई हैव बीन साइकिलिंग फॉर 5 मिनट्स। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब आप लोग बताइए। ए सर होगा, बी होगा? बिल्कुल। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर डी होगा, कुछ का बी आ रहा है, कुछ का सी आ रहा है। तो अगर हम लोग इसके सही जवाब की बात करें तो यहाँ पे नॉन हो जाएगा भैया, डी हो जाएगा। इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। दिस इज राइट बात, दिस इज राइट टेंस। कैसा टेंस है बच्चा? दिस इज राइट सेंटेंस। ओके, तो इसमें कोई एरर नहीं है। आप कह सकते हो आई हैव बीन साइकिलिंग फॉर 5 मिनट, मैं 5 घंटे से साइकिल चला रहा हूं। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए सिंस किसके किसके साथ में लगता है। हमने आपको बताया था, ये आप लोग याद रखना, सिंस का प्रयोग बच्चा निश्चित समय के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है सर? निश्चित समय के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग? सिंस का प्रयोग। जैसे कि आपका मॉर्निंग है, इसके पहले सिंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सिंस मॉर्निंग। ओके, उसके बाद में हम लोग लगाएंगे सिंस इवनिंग। क्या किसका प्रयोग करेंगे? सिंस इवनिंग का प्रयोग करेंगे। जैसे कोई महीने का नाम है तो सिंस मार्च, किसी भी महीने का नाम हो तो उससे पहले सिंस का प्रयोग हो जाएगा। कोई भी सन वगैरह हो तो वहां भी सिंस का प्रयोग होगा, जैसे सन 1995 हो जाएगा। किसी भी दिन का नाम हो, संडे मंडे ट्यूसडे, तो उससे पहले किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का प्रयोग करेंगे। तो आप लोग याद रखोगे कि सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए किया जाता है। मॉर्निंग से पहले सिंस आएगा, है ना? इवनिंग से पहले बच्चा सिंस आएगा, मार्च से पहले सिंस आएगा, 1995 से पहले सिंस आएगा, मंडे से पहले सिंस आएगा। यहां पे हो जाएगा बच्चा फॉर की बात कर लेते हैं। फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए सर किया जाता है। किसके लिए? अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। किसके लिए फॉर का प्रयोग किया जाएगा? अनिश्चित समय के लिए। जैसे कि फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स हो जाएगा फॉर 2 आवर्स। बी नंबर की अगर बात की जाए फॉर ए ईयर, क्योंकि एक साल जैसे है तो वहां भी हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का। फॉर ए वीक, तो यहाँ वीक, जहां पे वीक मतलब सप्ताह, तो पता नहीं कौन सा सप्ताह, अनिश्चित समय हुआ ना। फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर ए लॉन्ग टाइम हो जाएगा। फॉर 10 मंथ्स हो जाएगा, फॉर 10 मंथ्स हो जाएगा, मंथ्स हो जाएगा।
ठीक है ना। तो इस जगह पर हम लोग जैसे मॉर्निंग से पहले सिंस हुआ, इवनिंग से पहले बच्चा सिंस, मार्च से पहले सिंस, कोई भी सन हो उससे पहले सिंस, मंडे से पहले सिंस, मतलब कोई भी दिन का नाम हो तो उससे पहले हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। वहीं अगर फोर अनिश्चित समय की बात की जाए तो फोर 2 आवर्स हुआ, फोर ए 1 ईयर हुआ, फोर ए वीक हुआ, फोर ए लॉन्ग टाइम हुआ, फोर ए मंथ्स हुआ। तो यहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं बच्चा? फोर का प्रयोग करते हैं। करते हैं ना सर? यस सर जी, हमको यहाँ तक तो एकदम क्लियर हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं सर, इसका निगेटिव भी समझा दीजिए। क्या समझा दीजिए? निगेटिव भी समझा दीजिए। तो निगेटिव को समझिए आप लोग। निगेटिव, निगेटिव में भी सेम रूल वही रहेगा। रूल की अगर बात की जाए तो यही रहेगा। सबसे पहले तो आपका कर्ता रहेगा। क्या रहेगा मेरे दोस्तों? कर्ता रहेगा, प्लस हैव या हैज, फिर इसके बाद में नॉट लगाना है, फिर आपको बीन का प्रयोग करना है। जैसे हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन, है ना, प्लस बी फोर, मतलब क्रिया में आईएनजी, सिंस फॉर का प्रयोग होगा ही होगा। सिंस या फॉर का प्रयोग, प्लस का ऑब्जेक्ट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? प्लस का ऑब्जेक्ट लगा देंगे। क्या लगाएंगे मेरे दोस्तों? ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे मीरा 2 घंटे से पानी नहीं पी रही है। वाक्य है मीरा 2 घंटे से पानी नहीं पी रही है, पानी नहीं पी रही है। तो आपको याद रखना है क्या? मीरा 2 घंटे से पानी नहीं पी रही है। तो हम लोग यहां बनाएंगे मीरा, एक वचन है तो हैज लगाएंगे। मीरा हैज नॉट बीन हो जाएगा। ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? ड्रिंकिंग फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स हो जाएगा। हो जाएगा ना? एक बार आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि यस सर जी, फॉर 2 आवर्स हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप लोगों को ये रूल याद रखना है। ऐसे ही उसकी बात की जाए इंटेरोगेटिव की, तो हैज है पहले आ जाएगा, उसमें हो जाएगा हैज। जैसे होता क्या, मीरा 2 घंटे से पानी पी रही है, तो हैज मीरा बीन, सब्जेक्ट के बाद में बीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका कंप्लीट हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर अपने दोस्तों के पास जरूर करिएगा। आप लोग शेयर नहीं करते, इसीलिए क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा बच्चा क्या करिए, शेयर करिए आप लोग। ठीक है ना। और कमेंट में जरूर बताइएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा क्लास आपको कैसी लग रही है। तो जिन बच्चों ने अभी तक कोर्स को वाई नहीं किया है, मैंने बताया ना, आप सभी लोग मात्र 299 रुपए में कोर्स को परचेस कर सकते हो। क्या कर सकते हो बच्चा? कोर्स को परचेस कर सकते हो, जिसमें आपकी ऑल सब्जेक्ट की एकदम नंबर 1 तैयारी कराई जाएगी धुआंधार तरीके से। क्योंकि सरकारी कॉलेज का मतलब ही है रेशमा पैरामेडिकल। तो आप हमारे साथ जुड़कर मैदान जंग में प्रश्नों की बोटी बोटी काट सकते हो और बेहतर प्रदर्शन कर सकते हो दोस्तों। कर सकते हो ना? तो आप लोग बताइए कि यस सर जी, आई एम रेडी दिस क्लास, और मैं इस बार पूरा प्रयास करूंगा और पैरामेडिकल के मैदान जंग में बोटी बोटी काट दूंगा। तो आप सभी को कैसी लगी क्लास? आई होप आप सभी को अच्छी लगी होगी। बिल्कुल डियर, बिल्कुल। तो मैं मिलूंगा नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉच।